अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मार मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं DRP। कल रात इलेक्शन कमीशन की जानब से पंजाब असम्बली के इलेक्शन सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है। इस ऐलान के बाद पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी अवाम पर क्या असरात मरतब होंगे, इस हवाले से हम जानने के लिए चौधरी काशिफ रियाज गुज्जर साहब के पास मौजूद हैं, जो उम्मीदवार बराए PP 75 पीपल्स पार्टी की जानब से पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी काशिफ गुज्जर साहब, ये बताइएगा, ये जो कल रात इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी पंजाब असम्बली का इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान किया है, तो इस के असरात पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी अवाम पर क्या मरतब होंगे? थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरे डेरे पे तशरीफ़ लाए। मैं अवाम अन्नास को अपना तारुफ करवा देता हूँ कि मैं काशिफ रियाज गुजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे हल्का 75 से PP 75 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और पार्टी टिकट पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो उसके बारे में यह है कि देखें, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे इलेक्शन कमीशन ने पहले आर्डर पे अमल करते हुए इलेक्शन की डेट दी थी 30 अप्रैल। अब इलेक्शन करवाना काम है इलेक्शन कमीशन का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तायद करते हुए पंजाब के जितने भी हल्के हैं वहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान अमल में मौजूद है। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि ये इलेक्शन कमीशन कब अपना ये अमल सरअंजाम देता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, वो 30 अप्रैल को होते हैं, वो 8 अक्टूबर को होते हैं, वो जो भी डेट होगी, क्योंकि ये डेट देना इस्तेहकाक है इलेक्शन कमीशन का। पार्टी का काम है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना और जो भी टाइम हुआ, जिस टाइम पे भी इलेक्शन हुए, पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी। अब आ जाते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ कि आप कह रहे हैं कि इसका पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरअंदाज होगा। तो देखिए, अगर इस असरअंदाज होने वाली कैफियत में आपने जाना तो आपको पहले देखना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार थी 2 प्रॉमिस में, मतलब बल्कि 3 प्रॉमिस में थी। गिलगित बल्तिस्तान में भी थी, KPK में भी थी और पंजाब में भी थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पोलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दी। असम्बली का जो मैंडेट मिलता है किसी भी मेंबर को या मेंबरान को या कौमी सूबाई असम्बली को, वो मैंडेट होता है 5 साल के लिए। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट करते हुए अपनी एक सियासी हिकमत अमली पे काम करते हुए ये असम्बली तहलील की थी। तो हमें तो पहले फिर ये भी देखना चाहिए कि क्या जो असम्बली तहलील की थी वो ठीक इकदाम था। आपको आपकी आवाम इलेक्ट करके भेजती है असम्बली में 5 साल के लिए ताकि आप काम करें। और उसके अगर इतना पीछे जाएंगे तो हमें जो हमारे CM थे पंजाब के, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, कि उन्होंने कहा था कि 95% मेम्बरान जो है वो नहीं चाहते असम्बली टूटे। लेकिन बहरहाल वो एक असम्बली तोड़ना उनका इस्तेहकाक था, उनका ये इख्तियार था, उन्होंने असम्बली तोड़ दी। उनकी असम्बली टूटने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था, हम तो भरपूर तरीके से उसके लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। तो अब इलेक्शन मुलतवी हुआ है। नो डाउट कि ये मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, लेकिन जिस इदारे ने ये इलेक्शन करवाना है उसकी उसके भी तो राय साथ शामिल होनी चाहिए ना, उसका भी अदराक होना चाहिए कि वो इदारा किन मुश्किलात का शिकार है। तो अगर वो कहते हैं 8 अक्टूबर को हो जाए, तो मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन जब हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन जब भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान अमल में मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्टेस्ट करेगी। अच्छा, तो क्या आपके ख्याल में जो कौमी असम्बली के इलेक्शन और सूबाई असम्बली के इलेक्शन है वो इकट्ठे हो जाएंगे? मेरी जो पर्सनल राय है इस पे, पार्टी की बात नहीं, मेरी जो पर्सनल राय है, मेरी ज़ाती जो राय, जो ज़ाती मुशाहिदा है, और ज़ाती तजिया या ज़ाती राय पूछ लें, तो उसमें यह है कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये इकट्ठे हो जाएं। हम एक गरीब मुल्क हैं, कर्जे के नीचे पहले दबे हुए हैं, IMF के पीछे मारे मारे भाग रहे हैं। तो ये एक बर्डन पड़ेगा अगर अलग-अलग इलेक्शन होते हैं। अगर इलेक्शन इकट्ठे हो जाए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अलग-अलग इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है, वो करवा सकता है, वो जब भी करवाए हम उसके साथ हैं। लेकिन अगर ये इलेक्शन इकट्ठे हो जाते हैं तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, मुल्क की फाइनेंशियल हालत के लिए बेहतर होगा। और एक और चीज़ भी होगी कि देखिए, आज PDM की जमात जो है या PDM की जो जमातें हैं वो बरसरे इक़्तिदार हैं वफाक में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के साथ एफिलेशन में, इलाक में। तो आज अगर उसी PDM के ज़ेर निगरानी, अंडर सुपरविजन अगर इलेक्शन हो जाता है पंजाब का, तो क्या हारने और जीतने वाली पार्टियां कबूल करेंगी कि ये इलेक्शन ठीक हुआ है?
वो तो फिर कहेंगे रेगिंग हुई, वो फिर कहेंगे जी करप्शन, इसमें धांधली हुई है। तो क्यों ना वफाक के अंदर भी एक निगरान सेटअप आ जाए और पूरे पूरे मुल्क में निगरान सेटअप अपना इलेक्शन करवा दे। ये इस्तेहकाक है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन जैसा कहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे तैयार। अच्छा सर, यहाँ पर आखिरी सवाल बता दीजिएगा कि आने वाले चंद दिनों में या चंद माह में आपको पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि देखें, जो सियासी हालात हैं वो तो बेहतर होने हैं जनरल इलेक्शन से। वो तो आपका जब जनरल इलेक्शन हो जाएगा, जब कौमी असम्बली का इलेक्शन और बिलतरतीब चारों असम्बली सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो जाएगा, तो सियासी हालात तो फिर ही बेहतर होंगे। जहाँ तक मुआशी हालात की बात है तो वो हम डिपेंड करते हैं IMF पे, और आज नहीं डिपेंड करते, आज ये हुकूमत ही डिपेंड कर रही। वो तो पिछली बहुत सारी दहाइयों से हमारी जो हुकूमत भी आती है वो IMF पे डिपेंड करती है। IMF के लिए इस हुकूमत की बहुत सारी मीटिंग्स उनके साथ हो चुकी हैं, नए मुआहदे साइन हो चुके हैं। बिलाशुबा वो मुआहदे आवाम के लिए तो गरीब कुछ मुआहदे हैं, ये गरीब इंसानों के लिए, मिडिल क्लास आदमियों के लिए तो बहुत मुश्किलात का बायस बनेंगे। लेकिन क्योंकि ये नागुज़ीर है, इन हालात में इनका करना भी ज़रूरी है, तो मुआहदे सारे तय पा गए हैं। अब IMF हमें कब बेल आउट पैकेज देता है, ये हमारी टोटल माशियत डिपेंड कर रही है IMF पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हुए हैं वो बहुत जल्द कामयाब होंगे, बहुत जल्द उसके समरात आम आदमी तक पहुँचेंगे, और बहुत जल्द एक ऐसा बेल आउट पैकेज मिलेगा कि आवाम को, उस आवाम की ज़िंदगी में उससे कुछ बेहतरी आ सकेगी। ये थे हमारे साथ चौधरी काशिफ रियाज गुज्जर साहब, उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी की जानब से PP 75 में। इनका कहना था कि इलेक्शन ही पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात के बेहतरी के वाहिद हल है, और IMF का पैकेज अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो बेहतरी हो सकती है। अपने मेज़बान मार मोहम्मद नासिर को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।